আমি আবার বলতেছি রিয়েলি আমার বেরো कैमरा बदलेगा चलो बातें करते हैं हम किसके बारे में केमिस्ट्री के बारे में केमिस्ट्री के बारे में नहीं केमिकल कैनेटिक्स के बारे में केमिकल कैनेटिक्स के बारे में नहीं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ठीक है रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल क्या था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था और यूनिट रेट लॉ पढ़ा था क्या रेट लॉ के बारे में नहीं करेंगे ना बात तो लिखो रेट लॉ देखो रेट लॉ में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज directly proportional to the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of concentration of reactant रिपीट कर रहा हूँ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट to the sum power which may or may not be equal to respective stoichiometric coefficient stoichiometric coefficient which may or may not be equal to respective stoichiometric coefficient ठीक है मान लो कि एक रिएक्शन दिया हुआ है मार्कर कहाँ है सपोज करो एक रिएक्शन है अल्फा ए प्लस बीटा बी ये प्रोडक्ट बन रहा है एक्स सी प्लस डेल्टा डी यानी तो गामा मान लो इसको अल्फा बीटा गामा डेल्टा गामा सी और डेल्टा डी ठीक है तो यहाँ पे आर जो होगा अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा ए के कंसंट्रेशन और बी के कंसंट्रेशन और पावर मैंने बोला कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट तुम सोचोगे अल्फा बीटा ये नहीं मतलब कुछ भी हो सकता है ये कोएफिशिएंट भी हो सकता है दूसरा भी हो सकता है मतलब ये जो कोएफिशिएंट है इसको मतलब ये नहीं रट्टा मार के नहीं चलना मतलब ये x होगा y होगा x और y ये वैल्यू गिवन होंगे हमारे पास ठीक है ये x और y जो होगा तुम्हारा ये ऑर्डर होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए और ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी ये कितने ऑर्डर के रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर के सेकंड ऑर्डर के उसके अकॉर्डिंग गिवन रहेंगे फिलहाल तुम ये मान के चलो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए और उसका पावर x और कंसंट्रेशन ऑफ दूसरा वाला रिएक्टेंट और उसका पावर y x और y पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर बाद न्यूमेरिकल करेंगे आइडिया आ जाएगा कैसे आते हैं ठीक है क्या हुआ हाँ हम उलट गए क्यों उल्टा दिया भाई हमको रे किसने उल्टाया एयरटेल की ऐसी की तैसी अभी ठीक है सीधा हो गया तो देखो जब आर का आर इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन हटाएंगे तो एक आ जाएगा कि जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट क्या बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट भी उसको बोलते हैं तो क्या कैपिटल के ठीक है ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई ठीक है वेयर छाप लो इसको वेयर क्या हो गया के इज रेट कांस्टेंट और इसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोल सकते हैं और एक्स जो होगा
ये होगा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, और y जो होगा ये होगा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b। ठीक है। हाँ, ये वही तो बोल रहे हैं, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आइडिया आ जाएगा। ये एक रिएक्शन है, इसमें ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो रेट जो होगा ये इस पे डिपेंड करेगा, इस मतलब इसके कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये है, मतलब ये कोई चीज़ है, मान लो CH4 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ CH4 और उसका पावर x जो होगा ऑर्डर होगा, ये बोला ना ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, यही तो न्यूमेरिकल से पता चलेगा। फिलहाल तुम मान लो कि x होगा, डिफिनेशन क्या था पढ़ के देखो। तो फिर से अल्फा बीटा का कुछ काम नहीं, अल्फा बीटा का काम नहीं, लेकिन रिएक्शन में तो इन्वॉल्व रहेंगे। कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पढ़ो ना, डिफिनेशन एक बार पढ़ो ना, जोर से पढ़ो बोल के, मैं भी सुन रहा हूँ। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रुक, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए और बी का प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, आगे पढ़ो। टू द सेम पावर व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द, हाँ देखो, टू द सेम पावर व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसके इक्वल भी कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं भी। मान लो यहाँ पे है 2a, तो क्या पता यहाँ पे पावर 2 हो जाए, तो मतलब तुम बोलोगे कि सर ये तो हो गया, नहीं भी हो सकते, 1 भी हो सकते हैं। आया बात समझ में? आगे पढ़ो क्या लिखा है। may or may not be equal to respective stoichiometric। बस ठीक है। ये न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आइडिया आ जाएगा, इसलिए पहले थ्योरी को समझ लो, और न्यूमेरिकल करने से ये पूरा ही क्लियर हो जाएगा। अब ये यहाँ पे x प्लस वाई जो हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा p, ठीक है। और n भी हो सकता है, n होगा जब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मतलब ये जो है p होगा, एक साथ दोनों को हम एक साथ बोलने से p बोलेंगे, और या नहीं तो हम n बोलेंगे। n तब बोलेंगे जब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मतलब ओवरऑल ऑर्डर बोलेंगे तो n बोलेंगे या फिर p बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस चीज़ को छापो। अब बात करते हैं इनके ऑर्डर के बारे में, मिटा दूं? हो गया सर जी, मिटा दें ये भी। आप जल्दी क्या दिख रहे हो, क्या दिख रही है? कोई बात नहीं, सृजन को सीधा दिख रहा है। सृजन दिख रहा है ना? हाँ बोलो। बोला पर आवाज नहीं है। नहीं। हाँ, मार तो नहीं है, इसको मार बोलते हैं, ला मार के दिखाता हूँ। मार कैसा होता है? एन लिखे क्या? हाँ, स्मॉल एन। नेक्स्ट ऑर्डर, देखो ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर के बारे में ये मैंने बोला ना, एक्स और वाई ऑर्डर होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बोला ना एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी, ये ऑर्डर होगा ना। ये ऑर्डर जो है ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। देखो रे भाई साहब सुन ले, ऑर्डर जो है एक्स और वाई ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ये तुम्हें मतलब डायरेक्ट तुम देख के नहीं बता सकते, ये तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर रिएक्शन को देख के खुद पता करना होगा। अब समझ में, ऑब्जर्वेशन से, यानी तो तुम एक्सपेरिमेंट किया हो तो एक्सपेरिमेंट से तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। सेकेंड, ऑर्डर जो होगा इक्वल टू कोफिशिएंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो सकते हैं x इज इक्वल टू अल्फा, हो सकते हैं मे और मे नॉट भी इक्वल टू, बोले थे ना y इज इक्वल टू बीटा हो सकते हैं। ये कब होंगे? जब 1 स्टेप रिएक्शन होगा। क्या होगा? ये तब होंगे जब 1 स्टेप रिएक्शन होगा। इसको हम सिंगल स्टेप रिएक्शन भी बोल सकते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन, या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन भी इसका नाम है, एलिमेंट्री रिएक्शन। ध्यान से सुनो, ऑर्डर जो है, ऑर्डर मतलब एक्स और वाई का वैल्यू कोफिशिएंट के इक्वल, कोफिशिएंट क्या था? ए का था अल्फा, बी का था बीटा। ये हो सकते हैं एक्स इज इक्वल टू अल्फा, वाई इज इक्वल टू बीटा, हो सकते हैं कब? जब ये 1 स्टेप रिएक्शन होगा, या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, तब ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए मैंने लिखा है मे और मे नॉट बी इक्वल, वरना ठीक है सीधा लिख देते ए का पावर अल्फा, बी का पावर बीटा, परंतु ये सही नहीं है लिखना। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है? ऑर्डर जो होगा कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और
फ्रैक्शनल। ऑर्डर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और ये डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंट पे। समझ में आ रहा है रिया चक्रवर्ती? तो घटा चल, देखो इस जगह पे जो बैठता है उसको मैं ज़्यादा पिटे करता हूँ, इसलिए टेंशन नहीं लेना, आते रहना। रतन टाटा बेकार फर्स्ट पर खराब है, बोल रहे मैं गलत जगह बैठ गया, क्यों नहीं आया वो पढ़ने? ये मॉर्निंग में नहीं आता है ना, हमेशा ऐसा करता है। ऑनलाइन में कहाँ है? तानिया और सीजन कहाँ रह गई थी तानिया तू रे? इतना लेट आएगी तो थोड़ी कुछ समझ में आएगा। किसी टाइम पे हम लोगों को पढ़ा के सर उसको पढ़ाते हैं, मतलब उनके घर पे जाके माता के उसका पैर और बोला है कि उसका 1.5 month ऑलरेडी लगेगा पैर ठीक होने में। इसको क्या करूँ, रिपीट करूँ क्या? एक बार रिपीट कर देता हूँ तानिया के लिए। क्या देखो, हमने पढ़ाया रेट और रेट लॉ। क्या पढ़ाया? रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। क्या लिखिए यार, ऑफ रिएक्टेंट, हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कहने का मतलब ये है कि अगर ये रिएक्शन दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है अल्फा ए प्लस बीटा बी, थोड़ा पहले का वीडियो तुम देखना, ये बना है गामा सी प्लस डेल्टा डी। तो यहाँ पे जो होगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, और इसका पावर हो जाएगा एक्स और इसका पावर हो जाएगा वाई। ये पावर जो है ये अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, जब वन स्टेप रिएक्शन हो, सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, मे और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, जहाँ पे एक्स है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, वाई जो है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, और एक्स प्लस वाई जो है ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और दूसरी बात और क्या छूट गया, के जो है तुम्हारा रेट कांस्टेंट है, जिसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। तो इतना हमने पढ़ाया था। उसके बाद हम ये चीज़ मतलब ऑर्डर के बारे में बातें कर रहे थे। ऑर्डर जो होगा तो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होगा, ये हमें पहले से पता नहीं होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा, पता करना होगा। ऑर्डर इक्वल टू कोफिशिएंट मींस एक्स इज इक्वल टू अल्फा, वाई इज इक्वल टू बीटा होगा जब वो सिंगल स्टेप या फिर वन स्टेप या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन, तीनों एक ही नाम हो। ठीक है, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो और फ्रैक्शनल। ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं। अगला टॉपिक, किसने किया फोन? कोई भी करो भाई, हम नहीं उठाएंगे, बात खत्म। सही है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉर कंप्लीट रिएक्शन। हाँ, फोर नहीं रे, टॉपिक नहीं उसी का, फोर्थ का, गलती से टॉपिक बोल दिया था। ठीक है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर can be calculated by mechanism of reaction। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे? मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए। मैकेनिज्म मतलब क्या? रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना उसके प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप पे तुम्हें एनालिसिस करना, यही ना रिएक्शन मैकेनिज्म है ना? तो रिएक्शन मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए हम वो जो तुम्हारा ऑर्डर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के। अगला टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो, मैं एक चीज कर रहा हूँ, तुम लोगों के साथ थोड़ा सा घोटाला कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, 5% कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुम लोग क्या करना, जैसे देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, सुनना, अब तक नहीं किया, अभी से कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में जैसे थोड़ा सा नहीं, 2-4 लाइन लिखते हैं, वो आप बुक पढ़ के खुद से लिख लीजिए। मतलब कॉन्सेप्ट है डेरिवेशन से रिलेटेड, वो हम करा रहे हैं, बस आप डिफिनीशन खुद से लिख लेंगे, बाकी बात का समझ में आ जाएगा, ये कर लेंगे, डिफिनीशन पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बताइए, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मैं रेट लॉ पढ़ाता तो मैं यहाँ से शुरू करता। देखो एक रिएक्शन है अल्फा ए प्लस बीटा बी, ये बना गामा सी प्लस डेल्टा बी। उसके बाद ये चीज सारा समझ लेने से ये डिफिनीशन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो बस ये काम आप कर लेंगे, डिफिनीशन 2 लाइन को खुद से लिख लेंगे। हाँ, तो ये खुद से सीख लेना है। ठीक है, और वो जरूरी नहीं है,
इसलिए मतलब ये स्किप इसलिए कर रहा हूँ इस टॉपिक में क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तरह से कोई नहीं पूछेगा। नया बात समझ में पूछेगा ही नहीं, कभी नहीं पूछा, पूछेगा भी नहीं। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा ध्यान में रखना। डेरिवेशन इसलिए ध्यान में रखना, सुनना, क्योंकि कोई कोई न्यूमेरिकल कार्ड आ जाता है यूट्यूब में, तो जिसमें मतलब प्रॉपर स्टेप के साथ चलना होता है। बाकी जो 12 में जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए डेरिवेशन भी जरूरी नहीं है, नहीं समझे, उसके लिए रिजल्ट जो आएगा बस वो जरूरी है। और हम न्यूमेरिकल करके आपको दिखा देंगे जो कुछ भी जरूरी नहीं है, तो इसके लिए फालतू का उतना समय देना बेकार है। नहीं आ रहा समझ में, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। मान लीजिए शुरू करते डायरेक्ट, सही है ना। मान लीजिए ये है रिएक्टेंट, क्या है, ये है रिएक्टेंट और इससे बना प्रोडक्ट पी। कोई दिक्कत? टाइम इज इक्वल टू 0 पे ये सब चीज लिखा हुआ है, जो बात मैं बोल रहा हूँ वही सब चीज लैंग्वेज में लिखना है, तो ये आप लिख लेंगे खुद से। एट टाइम इज इक्वल टू 0 कंसंट्रेशन कितना था इसका, कंसंट्रेशन जो है C0 है। 0 सेकंड पे कंसंट्रेशन C0, ये लिख पाएंगे आप लैंग्वेज में। एट टाइम t इक्वल टू 0 कंसंट्रेशन इज C0 एंड टाइम t इज इक्वल टू t कंसंट्रेशन इज समथिंग, मतलब होगा ना। अब टाइम इज इक्वल टू हमने ले लिया t सेकंड, t सेकंड मीन्स 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो वहाँ पे जो इसका कंसंट्रेशन है वो है CT। क्या है कंसंट्रेशन जो है, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। टाइम इज इक्वल टू 0 और टाइम t, तो सुंदर लगेगा देखने में। कंसंट्रेशन जो होगा ये होगा, क्या बोला मैंने, CT अकॉर्डिंग टू बुक CT। हाँ कोई दिक्कत, ये चीज़ आया समझ में। तो यही डिफिनीशन और इसी सब चीज़ को क्या किया लैंग्वेज में लिखा हुआ है 3, 4, 5 लाइन में। तो ये आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आप खुद से बना के इसको लिख देंगे, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है परमिता, चलने देना। तो देखो रेट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन, या फिर कुछ ऐसे बोलते हैं, मतलब क्या डिफरेंशिएशन होता है कि नहीं होता है। रेट मतलब क्या, डिफरेंशिएशन, ठीक है, मतलब माइनस dA/dt। यहाँ पे 1 लगा दिए। अब बोलोगे कि सर माइनस का है, dA/dt हमको समझ में, माइनस कर भाई कम हो रहा है। ठीक है, ग्राफ पढ़े थे ना, रिएक्टेंट में माइनस लगता है, प्रोडक्ट में लग दो ना। ठीक है, माइनस dA/dt इज इक्वल टू, अच्छा अभी जो हम पढ़े उसके टर्म में बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, और उसका पावर मतलब ऑर्डर कितना था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, हेडिंग अच्छा नहीं दिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ऑर्डर फर्स्ट है, तो यहाँ पे पावर कितना हो गया, जो x का y का वैल्यू मतलब 1 हो जाएगा, तो ये ले लेंगे 1। ये बात आया समझ में, ये कर लिए। इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस ये जो है इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा dA/A, पहले अच्छे से समझो, मुझे लिख लेना तो फिर लिखना, गलत ना हो जाए। और ये माइनस को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा माइनस K, और dt को भी इधर भेज देते, मल्टीप्लाई में चला गया K dt। बोलोगे कि सर ये वाला ब्रैकेट काहे लग गया, ये ब्रैकेट काहे लग गया, पहले तो dA था, तो पहले A के रिस्पेक्ट में, अब हमने ये कंसंट्रेशन को लिया dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू, तो कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में कर रहे तो इसका भी कंसंट्रेशन नहीं हो जाएगा, तो बस ये लिख दिए। ये बात देखो तो समझ में स्टेप, ये dA को मतलब dt को इधर भेज दिया, A को इधर ले आया, अब माइनस को इधर भेज दिया। बोलोगे माइनस को ऐसे कैसे बच सकते हो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, चला गया अपने आप। ये प्लस, ये बात आ गया समझ में, सबको आ गया। अब क्या करना है, ये टाइम इज इक्वल टू 0 से सॉरी एक सेकेंड, कंसंट्रेशन इस साइड का है और ये वाला dt, हाँ ये हो गया टाइम, और ये हो गया नीचे में लिए मतलब ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन। अगर dx लिखा हो तो क्या विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर नीचे में मतलब dA लिखा हुआ है और ब्रैकेट लगा मतलब कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, तो कंसंट्रेशन कितना था इनिशियल, फाइनल, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे C0 से लेके CT तक, कोई दिक्कत। और टाइम कितना था 0 से लेके T तक, कोई दिक्कत, हो गया। बस इतना आप समझ गए, आगे की तो मैथ है, आगे की परिमिता है। ठीक है, इसको करते हैं। तो देखो एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा लिखूं डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ नहीं डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे नहीं है, मतलब सही नहीं लग रहा, मुझे सोचना दे। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, log x का 1/x होता था ना, log x का 1/x होता था ना, वही मैं सोचने की, मैं जानना चाह रहा हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ log x ln x, तो ये क्या होता है 1/x, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इज इक्वल टू 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x,
ये देखो तो 1/x के फॉर्म में डिफरेंशिएशन, ये तो हो गया तुम्हारा dx, ये जैसे dx यहाँ पे लगा है ना, तो ये हो गया dx और नीचे में क्या है x, मतलब कुछ आ रहा है समझ में। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln a हो जाएगा, नहीं है समझ में। फिर से बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो dx से तो हमें मतलब नहीं है, d/dx मतलब डिफरेंशिएशन, ये क्या होता था, ln x होता था। तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ln x, अब dx तो फिर से लगेगा, फिर से गलत लिख दिया, गलत तरीके में, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x ये होगा 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, और dx तो लगाना ही पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा। अब समझ में, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, ठीक है। अब देखो, तो इसी प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ये d मतलब dx है, ये d और इसको x मान के चलो, कंसंट्रेशन ऑफ x मान के चलो, तो dx/x हो गया, क्या हो गया, dx, ये देखो dx/x, तो क्या होगा, ln x होगा, तो मतलब a को x मान के चलो, मतलब फॉर्मूले के टर्म में, फॉर्मूला से कंपेयर करने के लिए, समझ में आ गया। इसको मैं क्या लिखूंगा, दिस विल बी इक्वल टू ln a हो जाएगा, ln a, जैसे मतलब इसको x मान लो, dx/x का इंटीग्रेशन ln x, तो x की जगह पे ये लिखिए, समझ में आ गया। इसके बाद इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना पड़ेगा, अपर लिमिट है ct, लोअर लिमिट है c0, ठीक है, ct c0 इक्वल टू माइनस बाहर रखिए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया कांस्टेंट, अच्छा ठीक है, बाहर निकाल लिए, dt मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx मतलब कुछ नहीं तो 1 dx, तो इक्वल टू क्या होता था, x होता था, याद आया। ये फॉर्मूला भी साथ से साथ लिखते जाना, x का डिफरेंशिएशन 0, मतलब सॉरी x का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, कांस्टेंट ये क्या है, कांस्टेंट, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू कांस्टेंट, पता था ना 1 होता था, तो जब इसका डिफरेंशिएशन होगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। आ रहा है, ये बताए थे डिफरेंशिएशन, तुम लोग को नहीं आ रहा है समझ में, पीछे वाले बच्चे सबको आ रहा है ना। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ नहीं है, ओनली dt है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, क्या होगा t, तो t डाल देते हैं और क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, कोई दिक्कत। इसको साफ कर दूं आप लोग, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है, मजा ही मजा है, मैथ मजा। थोड़ा थोड़ा रहा होगा ना, कहीं पे तुम खाली काम नहीं करोगे ना, खिड़की खोल के जा, अच्छा होगा। तानिया समझ में आया, टीपी तानिया पार्टनर, हाँ बोलो। हाँ सर। आप ठीक है, ये पहले ही लिख चुके हो तुम, ये फॉर्मूला सब तेरे कॉपी में लिखा हुआ है, जब डिफरेंशिएशन हमने थोड़ा सा बताया था। एक बात बताओ, उस दिन अगर 11th वाले के साथ ये ना पढ़े होते तो सिस्टम हैंग मार रहा होता अभी, तो हमको लग गया कि भाई ये चीज़ शायद इसको बता देना चाहिए। आप परमिता प्राउड फील करी हुए, आप मैथ का स्टूडेंट हो क्या, हायर स्टडी में जब भी जाओगी ना तब याद आएगा रोशन सर कि अरे भाई सच क्या मैथ हो गया। मान लो तो फिजिक्स से जो ऑनर्स करती है ना, तो भी मैथ तेरा रुला देगा, अगर मैथ नहीं पढ़े होंगे 12 लेवल का देगा, बस समझ में, इसलिए पढ़ लेना ही जैसे। मिटा दिया जाए सर जी, देखिए कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक बार एक के जगह पे सी डाल देंगे, एक बार एक के जगह पे C0 डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ln ct माइनस ln C0। आइए देखो, t के जगह पे एक बार t, t के जगह पे t माइनस 0, t ही रह जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्ट लिखते kt इज इक्वल टू माइनस kt, ठीक है। इसके बाद देखो ये माइनस हो गया, ये माइनस हमको नहीं चाहिए, क्या चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, तो ठीक है एक स्टेप और करते हैं, log a माइनस बी इज इक्वल टू log a बाई बी, ct बाई C0 इज इक्वल टू माइनस kt, कोई दिक्कत, लेकिन हमें माइनस नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, ये जो पलटता है तो माइनस आ जाता है, लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग
ए बी इज इक्वल टू माइनस लॉग बी ए, मतलब एल एन ए बाई बी इज इक्वल टू माइनस एल एन बी बाई ए। ये बात है समझ में? तो इसको पलट देंगे तो माइनस एल एन सी नॉट बाय सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी, माइनस माइनस गया नानी के घर, तो क्या आ गया एल एन सी नॉट बाय सी टी इज इक्वल टू के टी। कोई दिक्कत? पलट के लिख लेता हूँ थोड़ा, के टी इक्वल टू लिख लेता हूँ क्योंकि फॉर्मूला भी बन जाएगा, के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाय सी टी। ये याद रखना है, एक ये रिलेशन आपको याद रखना है एकदम अच्छे से। तो देखिए थोड़ा एक चीज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, एक लाइन सुन लीजिए ध्यान से। के टी जो हम निकालेंगे तो ये क्या होगा एल एन सी नॉट बाय सी टी। सी नॉट क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन। सी टी क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन। ये बात घुस गया दिमाग में? एक बात और आ जाएगा आपको, ऊपर का मिटा दें। ये अगर आप समझ लिए तो एक बात और समझ जाएंगे जो कि बिल्कुल आसान है। वो क्या है? एक तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, मैंने क्या बोला था, डेरिवेशन जरूरी नहीं है 12 के लिए, ये फॉर्मूला जरूरी है, इसके चांस 1%। नहीं समझे? लेकिन आसान ही तो है, हमसे के लिए तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है क्या? लेकिन हाँ, जब आप नीट वगैरह दे रहे हैं तो पता नहीं कहाँ से क्या क्या कंसंट्रेशन वगैरह दे क्या उसके बाद बोल देगी किटी बताइए, उल्टा पुल्टा पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकते, उसका पागल है। तो सुनो, ये दिया हुआ जब कंसंट्रेशन है हमारे पास इनिशियल फाइनल, तो उसके टर्म में अगर मान लो कि कंसंट्रेशन ना दे के मोल दिया होता, हमने एन ले लिया था, ठीक है, अगर मोल दिया होता तो क्या करते? कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? मान लीजिए कि इनिशियल मोल आपका ए है, मतलब इनिशियल जो है, मतलब मोल दिया हुआ है, मतलब जो जितना भी जो आपका क्वांटिटी है वो ए है। क्या है? ए है। अब उसमें से जब प्रोडक्ट बनेगा तो कुछ खर्च हो जाएगा, तो लास्ट में जो फाइनल में बचा, मान लीजिए एक्स खर्च हो गया, तो लास्ट में क्या बचा? ए माइनस एक्स। यह इनिशियल, यह फाइनल। इनिशियल सी1 था, अब फाइनली सी2 है। तो मान लीजिए मोल के टर्म में हम बात करें, अभी कंसंट्रेशन जब टर्म में नहीं, तो इनिशियल में कितना था? ए था। रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में हमें मिला, मतलब जो भी लॉस वगैरह वो माइनस करके ए माइनस एक्स। अब समझ में? तो मोल के टर्म में बात करेंगे तो के टी हो जाएगा आपका एल एन ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, बस आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये जो आपका सब्सटेंस था वो ए क्वांटिटी था, एक्स खत्म हो गया, ये फाइनल, ये इनिशियल, इन टर्म्स ऑफ मोल। ये लिख दूंगा तो अपने आप याद आ जाएगा मेरा बात, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोल। अब याद आ जाएगा ना ए क्या है और एक्स क्या है? आ जाएगा ना दिमाग में? ये दोनों फार्मूला याद रखना है। एक और फार्मूला याद रखना है जो अभी डेरिवेशन करेंगे थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा। बुझ लीजिए पूरी? हाँ बोल। ठीक है, आ रहा समझ में? मिटा दूं? दिमाग में घुसत है? अब आगे देखिए, टी हाफ। हाँ बोलो, कौन बोला सर? ऑनलाइन से क्या? देखो अब ये एक छोटा छोटा की कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो याद रखने हैं। वो याद रखे न्यूमेरिकल, मतलब 3-4 चीजें छोटी मोटी याद रखना है ये चैप्टर के, मतलब इस टॉपिक के न्यूमेरिकल, और इससे न्यूमेरिकल ही आते एग्जाम में, पता है? न्यूमेरिकल ही आते, थ्योरी नहीं आते, ठीक है, इसलिए न्यूमेरिकल वाले तरीके से पढ़ रहे हैं। टी हाफ, टी हाफ का मतलब क्या होगा? 50% और टी 50%, टी हाफ और टी 50%। लिखो यहाँ पे, लिखो, मतलब ये लिख दिया, आगे लिखो the time when half of the reactant is consumed, the time when half of the reactant is consumed। टी हाफ का या फिर टी 50%, इसका मतलब ये हुआ कि वो समय, मान लो कि लगता है ना कि मान लो कि सुनना, मतलब पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने में मान ले लग गया 1 घंटा, ठीक है। अब मैं बोलूँगा टी हाफ मतलब टी 50%, मतलब ऐसे मैं नोटेशन यूज करूँगा, इसका मतलब होगा कि टाइम व्हेन द हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। बार बार ये चीज़ मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा टी हाफ, टी 50%, टी 75%, तो तुम समझ जाना। टी 75% अगर बोला तो ये हुआ कि वो समय जब 75% रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो गया था, मतलब प्रोडक्ट बनने के लिए। नहीं आ रहा समझ में? तो टी हाफ, तो ये कैसे निकालेंगे?
तो देखो अगर तो फिर टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो हो जाएगा टी, ये हो जाएगा टी 50%। अगर मान लो टी हाफ की बात कर रहे हैं, मान लो कि रिएक्शन एक लिखे, हम उसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो टाइम का वैल्यू क्या लेंगे, जैसे अभी इनिशियल टाइम सी 0 लिए थे, फाइनल टाइम टी लिए थे। अगर मान लो टी 50% पर बात कर रहे हैं, तो जो तुम्हारा टाइम ले लेंगे वो ले लेंगे टी 50%। कितना ले लेंगे, टी 50%, मीन्स जो फाइनल टाइम होगा उसका भी हाफ। तो सी टी था ना, फाइनल था ना रे, तो सी टी क्या हो जाएगा, सी नोट बाय टी। ठीक है, टी इज इक्वल टू 50%, तो सी टी इज इक्वल टू सी नोट बाय टी। जितना लगता था उतना, मतलब उसका नहीं, मतलब जो कंसंट्रेशन का भी तो आधा ही होगा ना, मतलब 50% ही काम हुआ है। नई बात समझ में क्लियर हो ये बात। सी टी ये हमने क्या लिया है, एक ये सेकेंड, तो फाइनल ये सी टी है, टाइम नहीं है, ये सी टी है। सी टी सी नोट क्या था, इनिशियल, और सी टी क्या था, लेकिन टाइम है 50%, मतलब यहाँ से रिएक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ तक हो रहा है, मान लो इतना होना है, तो सी टी तो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमने टी हाफ लिया, मतलब 50%, आधा ही समय लगा है, तो कंसंट्रेशन भी तो आधा ही होगा ना। नई बात समझ में है, तो सी टी क्या हो जाएगा, सी नोट बाई टी। इनिशियली इतना था कंसंट्रेशन, सॉरी ये गलती थी, 2 होगा, अब ठीक हुआ, सी नोट बाई 2, मैं गलती से लिख दिया था, इसलिए हम मार गए थे। अभी आगे समझ में, टाइम हमने आधा लिया तो कंसंट्रेशन भी तो आधा होगा ना। तो सी टी मतलब जो अपना फाइनल, जैसे देखो रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सी नोट था, यहाँ पे सी टी है, तो टीम यहाँ पे देखो टाइम था 0, यहाँ पे पहले समझो, लिखना मत, टाइम था टी, टाइम टी था, लेकिन हमने बोला टाइम हम लेंगे 50%, टी लेंगे 50%, तो कंसंट्रेशन मतलब सी टी जो होगा फाइनल तो अपने लिए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कंसंट्रेशन जितना था उसका आधा, तो सी नोट बाय, ये बात है समझ में। यहाँ पे मैंने गलती से टी लिख दिया था। चलिए, जब ये बात आपको समझ में आ गया, तो आपको हम थोड़ी देर फॉर्मूला पढ़वाए थे, क्या था, के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाय सी टी। तो ध्यान से देखिए, पहले समझिए, तो के टी हम निकाल रहे हैं, के टी 50%, मतलब के टी निकाल रहे हैं, नीचे नहीं लिखना, के टी इक्वल में लिखना, यहाँ पे लिखना 50%, के टी 50% नीचे लिखना, ठीक है, जैसे एस एन नहीं लिखते, एस एन है बस समझ में। तो के टी 50% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन। अच्छा, फॉर्मूले में देखिए, सी नोट क्या था, इनिशियल, सी टी क्या था, फाइनल, तो अपना इनिशियल क्या होगा, यहाँ पे सी नोट ही होगा, फाइनल क्या होगा, सी नोट बाय 2 डिवाइडेड बाय सी नोट बाय 2। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, तो सी नोट से सी नोट कटेगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2, मतलब ln 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ln 2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ln 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, के को इस साइड ले आएंगे, तो t 50% कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ln 2 डिवाइडेड बाय के, ln 2 डिवाइडेड बाय के। ये बात भी आपको क्या करना है, नहीं एक काम और, ln 2 का वैल्यू भी यूज कर लेते हैं। ln 2 का वैल्यू होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के, मीन्स टी 50% जो होगा, ये याद रखना आपको 0.693, ये याद नहीं रहा तो पूरा काम खत्म, ये याद रहना, एकदम रट्टा मार लेना, रट्टा मार लेना, क्योंकि ये गया तो पूरा ये काइनेटिक्स ही गया, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे, बाकी फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं, अगर ये भूल गए तो काम खत्म। ये मत लिखना है, तो 3 मैंने बोला था रिलेशन याद रखना है, एक तो मोल्स वाला, एक तो पहला वाला जो बॉक्स में डाला था वो, और एक ये 3 याद रहने से सारा काम हो जाएगा। हाँ, दिमाग लगा के निकालो। हाँ, कौन से कांस्टेंट का, ये दिया रहेगा, रिएक्शन आने दो, कांस्टेंट हमेशा गिवन होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमने सॉल्व किया, टी 50% जो हमने निकाला, तो इसमें कंसंट्रेशन का कोई यूज हुआ क्या, नहीं यूज तो हुआ, लेकिन लास्ट में रिजल्ट देखो, रिजल्ट में कंसंट्रेशन का कोई यूज है, मतलब अगर कंसंट्रेशन नहीं दिया रहे तो भी हम निकाल सकते हैं। तो लिखो एक स्टार पॉइंट यहाँ पे, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, half life of first order reaction is independent of initial concentration,
इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। बुझ लिए छोड़िए। और फाइनल का भी हाँ फाइनल का और इनिशियल के इंडिपेंडेंट, फाइनल पे तो थोड़ा बहुत कर भी सकता है, लेकिन लिख दे, फाइनल भी लिख दे, लेकिन बुक में लिखा हुआ ओनली इनिशियल, तो इसलिए मैंने बोला। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, परंतु बुक में ओनली इनिशियल लिखा है, मैंने इसलिए ओनली इनिशियल लिखा है। आया समझ में? हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। नहीं समझे? इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन। अब सुन मेरी बात, तो ये तो हो गया 50%। अगर पूछ दे हमसे कि भाई एक काम करिए, T75% हमें चाहिए, क्या चाहिए? T75%। अब T75% का मीनिंग मत पूछना, सर ये क्या सेम होता ही है? होगा, कैसे सेम नहीं होगा? मतलब 2 की जगह पे वो- हाँ 4 कर देंगे, हाँ, 4 ही करेंगे ना? नहीं कितना करेंगे? 3 क्यों करेंगे? 4 तो जब हाफ हुआ था तो 2 से डिवाइड हुआ था, और 75% होगा तो क्या लिखेंगे? पूरा होने से तो 4 होता था। पूरा होने से तो 100% हो जाएगा। हाँ तो इसलिए तो 4 से करते नहीं, हाफ होने से लेके 2 से करते 4 से करेंगे तो फिर तो 25% आएगा, मतलब 75% निकालने के लिए 4 से करना पड़ेगा, 25% तो ये बचेगा ना। ठीक है, जैसे देखो लिखो T75%, then 75% of reactant is decomposed। T75% का मतलब हुआ कि जब 75% रिएक्टेंट डिकम्पोज हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में T जो हो जाएगा तुम्हारा मतलब T इज इक्वल टू T75%, और Ct जो हो जाएगा वो हो जाएगा C0/4। क्या हो जाएगा? C0/4। अभी निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? KT75%, इसी के जैसा KT75% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ln C0/4। C0 से C0 कैंसल, तो क्या आ जाएगा? ln4। क्या आ जाएगा? ln4। और ये आ जाएगा ln2 स्क्वायर। क्या आ जाएगा? ln2 स्क्वायर मीन्स ये आ जाएगा 2ln2। क्या आ जाएगा? 2ln2। क्या आया? KT75%, ये बुक में दिया हुआ है। ठीक है, और जो T75% आएगा, T75% ये आ जाएगा ln2 का वैल्यू, एक सेकेंड, ln2/k। ये देखो, हाँ सुनो, ये 50% के टर्म में लिख रहे हैं। ln2/k क्या था? ln2 क्या था? 50%। ln2 ये देखो बाय k, ऐसा लिख लेते हैं एक बार, 2ln2/k। अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ T75% इज इक्वल टू 2, ln2/k था 50%। ln2/k कहाँ गया? ln2/k यहाँ पे नहीं लिखा है क्या? हाँ ये देखो, ये 50%, तो यहाँ पे लिख देंगे T50%। मतलब इन दोनों में रिलेशन हुआ, क्या हुआ? T50% और T75% में कभी कभी ऐसे भी घुमाया जा सकता है क्वेश्चन को। ठीक है, T75% इज इक्वल टू 2/k। क्या k तो खत्म हो गया, कहाँ है k? ln2/k। ये देखो ln2/k, ये ln2/k, ये तो है T55%, इसके जगह पे तो T55% यूज कर लिया गया। तो जब 75% रिया रहेगा तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने से 100% नहीं हो जाएगा। सर जो 100 को हम 25 से करेंगे तो 4 बार आता है। 100 को 25 से डिवाइड करने से 4 आता है। तो उसका तुम ऐसा सोच के चलो कि एक बार किए तो 1/2, और फिर से 75% लगेंगे तो उस हाफ को फिर से करना पड़ेगा, तो फिर से 1/2, तो ऐसे 1/4, ऐसे समझ के चलो। मैथ वाला क्वेश्चन मत लगाओ, इतना ही होगा मान लो। नहीं बात समझ में? आधा किए, ठीक है, T/2। ठीक है, फिर ये मतलब इसका भी करेंगे। बुक निकालो, देखो बुक में निकालो, बुक निकाल के देखो ना। क्लियर करूंगा इसके बाद मैं, अभी 100 में लेके इसको क्लियर करूंगा।
ला दिखा इधर से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन I'm losing. जीरो करने की तरफ देखिए आप जो निकाला है फिर आप निकल गया 75% निकाला है मैंने फिर आप निकाल के एनसीईआरटी में है किधर पे है तो ढूंढना पड़ेगा। शाम को इसको तुम ढूंढना मिलेगा ये 75% और मैं उसको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इससे एक जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं। ये जो अभी हमने पढ़ा इससे एक जनरल एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि अगर हम लिखते हैं के टी x%, के टी x%, ठीक है। तो के टी x% क्या होगा? ये हो जाएगा ln, जो इनिशियल कितना था 100% था, अब फाइनल क्या हो जाएगा 100 माइनस x, कम हो जाएगा फाइनल में, तो कम हो जाएगा ना, नहीं समझे, प्रैक्टिकली देख रही है। ये हो गया तुम्हारा जनरल एक्सप्रेशन। लेकिन इसका यूज हर जगह पे नहीं हम कर पाएंगे। कहने का मतलब हम इसका यूज कब कर पाएंगे? जब हमें मतलब जैसे 90%, 20% ऐसे करके दिया हो, लेकिन हमें दिया रहे मतलब कुछ इस प्रकार से 99.9%, तब दिक्कत हो जाएगा इसका यूज करने के लिए। जैसे इसका यूज हम कैसे करेंगे दिखा रहा हूँ। देखो KT 90%, मान लो KT 90% हम निकाल दें, तो KT 90% जो करेंगे तो आप पहले वाले की तरह हाफ करके, जैसे 50% में कैसे किए थे? देखो 50% में क्या किए थे? 50% में क्या किए थे? सी नोट को मान लिए थे, मतलब जो तुम्हारा सी टी था, सी टी इज इक्वल टू सी नोट बाय 2। 75% में सी नोट मतलब सी टी इज इक्वल टू सी नोट बाय 4, ये कर लिए थे। तो यही एक जनरल एक्सप्रेशन बन गया कि इसमें इसी में डायरेक्ट पुट करके तो 90% निकालेंगे। तो चलो पहले 50% के लिए निकाल के देखते हैं। तो KT 50% जो हमने निकाला था क्या इक्वल आता है कि नहीं? तो ln 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 50, तो ये क्या आ जाएगा? ln 100 डिवाइडेड बाय 50, मतलब ln 2 आ जाएगा। KT 50% किया गया, यही के इधर पे आके इधर आ जाता था। तो 90% के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ln 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 90, 100 माइनस 90, तो हो जाएगा ln 100 बाय 10 मीन्स ln 10, क्या आ जाएगा? ln 10। लेकिन हम इसको ln में नहीं रखेंगे, इसको log में लेके चलेंगे। क्या करेंगे? log में। तो ln होता है 2.3 log, क्या होता है? तो 2.3 log 10, और ये हो जाएगा 2.3 और log 10 का वैल्यू होता है 1, तो 2.3 मीन्स KT 90% इज इक्वल टू 2.3। तो T 90% क्या हो जाएगा? 2.3 डिवाइडेड बाय T 90% इज इक्वल टू 2.3 डिवाइडेड बाय K। देखो इसको, देखो तुम्हारे बात का मैं जवाब दे रहा हूँ अभी। देखो कभी डायरेक्ट रूप से नहीं आ पाता है आंसर, इनडायरेक्ट रूप से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 75% लिखते हैं जो तेरे दिमाग में चल रहा था, तो क्या हो जाएगा? ln 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 75, ठीक है। तो ये हो जाएगा ln 100 डिवाइडेड बाय 25 क्या होगा? 1/4 नहीं होगा? आप बस समझ में, इसलिए 4 से कर रहे थे। क्लियर हुआ? इसको काटेंगे तो क्या बचेगा? ln 4 बन जाएगा। आया था ln 4 बना था, इसलिए मैं तेरे को बोल रहा था यही होगा। कभी कभी कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं आता है, तो तुम लोग को आया समझ में कि 4 से क्यों? तुम्हारे मन में भी चल रहा होगा 75% है, 3 से होना चाहिए। 3 से नहीं हो जाएगा, ये तब 33% हो जाएगा। आया बात समझ में? तो यहाँ पे हमने लिया, तो देखो 25 का 4 ln 4 आ गया। अब उल्टा जाकर सोचो वहाँ पे
तो कुछ कुछ चीज़ें मान लेना चाहिए। जब नहीं समझ में आ रहा है तो हमने बोला था ना, मेरे फिजिक्स के सर कहते थे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा तो उसको याद कर लो, आगे समझ में आ जाएगा। तो आगे जो ये टॉपिक हम भी उस टाइम पे वही बहस करते थे, तो उस टाइम पे बाद में पता चला कि हाँ आगे पढ़ाएंगे तो आ जाएगा। जैसे उस दिन कुछ चीज़ें नहीं आ रहा था समझ में, तो मैंने बोला ग्राफ बनाएंगे तो समझ में जाएगा। माइनस वाला बात नहीं ना आ रहा था, ग्राफ जब बनाए तो धर से समझ में आ गया, एक ही बार में आ गया। ये मिटा देना। तो T90% क्या होगा, 2.3 डिवाइडेड बाय K, ठीक है। देखो जितना भी हम रिलेशन एक दूसरे में 75% और 50% में क्या रिलेशन है, 75% इज इक्वल टू, सुनो, T 75% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T 50%। ये सब चीज याद रखना। अभी हम क्या करेंगे, 90% और 50% में रिलेशन याद रखेंगे। बोलोगे कि सर ऐसे करके बात किया जाए तो फिर तो बहुत सारा रिलेशन हो जाएगा, इतने सारे नंबर है। तो मैं बोल रहा हूँ 5-6 ही याद रखने हैं। और एक बात की पूरी गारंटी है, पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखोगे उस 5-6 पे ही बेस्ड आ जाते हैं क्वेश्चन। तो अपने को याद है सीधा T 75% 50% दिया रहेगा तो सीधा कर देंगे 2 × 50%, खत्म। उतना नहीं याद रहेगा तो भी हम सोल्व कर लेंगे, लेकिन इसके लिए 2 पेज मेहनत कौन करता है भाई। तो इससे अच्छा 5 याद ही कर लेंगे। 75% याद हो गया, T 75% इज इक्वल टू 2 × T 50%, और T 90% होता है 3.33 × T 50%। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे होता है। ये 90% याद रख लिए, 2.3 बैठे। ये सब चीज़ जो भी बता रहा हूँ ये सब चीज़ बुक में नहीं लिखा है। ये सब हो गया तुम्हारा मतलब वही चीज़ जो एक्स्ट्रा जो ट्यूशन में तुम सीख रहे हो, मतलब ट्रिक की टाइप कि इसको हम डायरेक्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके कर लेंगे। हो भी सकता है कहीं पे कोने वोने में रेफरेंस में लिखा होगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पे नहीं लिखा है। NCERT में नहीं लिखा है सारी बातें, दूसरे बुक में लिखे हो सकते हैं। क्या पता हाँ तुम वो बुक देख रहे हो जो मतलब जो बुक हम नहीं देखें, ऐसा भी तो हो सकता है। T 90% कितना आया था अभी, 2.3/K। अच्छा T 50% कितना आया था, 0.693/K। इसको हमने सॉल्व किया था तो क्या हो गया था, मतलब ये ln2/K था, ठीक है। ln2 का वैल्यू था, उल्टा लिखते हैं ln2 का वैल्यू, तो उसके भी उल्टा चलते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा 2.3 log 2/K, मतलब T 50% ये आया था, हमने इसको ये लिखा था, इसको ये लिखा था। अब देखते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है। T 90%, अरे यार गलत मार कर T 90% डिवाइडेड बाय T 50% ले लेते हैं, ठीक है। तो T 90% क्या था 2.3 डिवाइडेड बाय K, और ये जो हम ले रहे हैं इसके में भी लॉग वाला वैल्यू था, ये लॉग का ले लिए थे तब ना हुआ था 2.3 लॉग ln क्या था ln2 इज इक्वल टू 2.3 log 2 हुआ था ना, ठीक है। तो हम ये वाला अभी इसका भी लॉग वाला वैल्यू लेंगे, हम उल्टा इसलिए लिखे क्योंकि हमें लॉग वाला वैल्यू चाहिए। तो 50% में लिख लेंगे 2.3 log 2। इतना करने का टाइम तेरे पास होगा नहीं, K से K कट गया, 2.3 से 2.3 कट गया, तो ये क्या बच गया 1/log 2। सही बोली, नीचे वाला कट गया, ऊपर में बचा 1, और ये तो ऊपर वाला है ना, ये पलटेगा ऐसे बनेगा ना, मल्टीप्लाई तो 1/log 2 है। log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3, तो ये हो जाएगा 10/3। 10/3 क्या हो जाएगा 3.33, मीन्स ये क्या है 3.33। T 90% डिवाइडेड बाय T 50% इज इक्वल टू 3.33। मीन्स हम कह सकते हैं कि T 90% जो होगा वो होगा 3.33 टाइम्स T 50% का। गलत है क्या, यही बात मैंने कभी तेरे को बोला था कि ये क्यों होता है, ये बताओ क्या हुआ सर, ये बोल रहे हो। अरे ज्यादा कंफ्यूजन है तो उल्टा के मल्टीप्लाई कर दो, ये जाएगा ऊपर होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, के कैंसिल, 2.3 कैंसिल, log 2 ये पलटेगा मल्टीप्लाई होगा तो नीचे नहीं आ जाएगा log 2। क्या यार ये नहीं था सर, तो क्या था, तो कुछ रहा था कि ln2 में 2.3 log 2 लिख सकते हैं, मैं बोला हाँ, और बोल रहा था कि 0.6 हमने 2.3 log ही निकाला था, गधा कहीं का। कहाँ गया देखो इसको, मुझे भूलने में थोड़ा मतलब सर ln2 को हम 2.3 log 2 क्यों नहीं लिख सकते, हाँ यही तो, ln इज इक्वल टू 2.3 log। हाँ अभी भी तो 10% के भी तो कराए थे, ln इज इक्वल टू 2.3 log। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, किस किस को मजा नहीं आ रहा है, बोर कौन कौन हो रहा है, ये भी परमिता आ रहा है समझ में,
अच्छा, मैं तो दुखी हो गया, तो तू ऐसे ऐसे मुंडी डुबाई तो मुझे लगा नहीं है। तानिया पार्टनर आ रहा है समझ में? सृजन यस सर। मैं सोच रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स जहाँ से शुरू हुआ, पिछले का वीडियो को एडिट करने में बहुत समय लगेगा, साथ ही साथ काम ना कर आ जाए। जैसे तुम लोग का जम गया ना, मैं सोच रहा हूँ जितना भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है सब यूट्यूब पे छोड़ दिया जाए साथ ही साथ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि पुराना ये 150 वीडियो को कौन एडिट करता है, अभी साथ ही साथ करने से एक एक करके डेली एडिटिंग हो सकता है ना। इससे अपना चैनल का भी रेटिंग बढ़ेगा, क्योंकि चैनल अभी डेट होने के कगार पर चला गया, क्योंकि कुछ डालते ही नहीं है, बस बना हुआ है। 282 सब्सक्राइबर के साथ पड़ा हुआ है खाली बेकार। 282 हाँ, अगर इसको वीडियो छोड़ा जाए तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, अपने आप बढ़ेंगे, देखेंगे लोग। फिर तो डायमंड यार देखो, पहली बात कि पैसा कमाने के लिए चैनल नहीं बनाया गया, मतलब उसमें जैसे वीडियो बनाएंगे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। हमने किसी वीडियो में, जो हमने जितने भी दिन पढ़ाया यूट्यूब पे, कभी ये बात नहीं बोला। फिर भी नीचे सिंबल नहीं दिया ही नहीं, कुछ नहीं दिया। मतलब आपको अच्छा लगे तो अपने आप करिए, मन से समझ जाइए, ठीक है? नहीं लग रहा है तो मत करिए। हम आपसे भिखारी है, भीख मांगेंगे क्या कि कृपया करके आप लोग अपनी माँ की कसम है लाइक कर दीजिए, ये बात बोलना चाहिए लास्ट में। वीडियो देखने के बाद ये बोलते हैं हाँ ऐसे में लाइक कर दिए, लाइक कर आपको दिए, आप 3 दिन तक खबर मिलेगी। माँ के लिए तो माँ के लिए तो सब लोग लाइक करते हैं। आज देखते और क्या हैं बोलते पापा हैं? के लिए कौन लाइक करता है। हाँ ये एक अब तू लाइक करती होगी। अरे ये बोलते हैं कि ये अगर शेयर कर, मैं क्या करता हूँ पता है, उसको अनसब्सक्राइब करता हूँ पहले, जो ये बात बोलता है ना उसको ब्लॉक मार देता हूँ परमानेंटली। सही है ना? और कोई कोई तो ऐसे बोलते हैं सब्सक्राइब कर दो माँ के लिए, फिर मैं क्या कहता सब्सक्राइब करके फिर अनसब्सक्राइब कर देता हूँ। कुछ लोग गाली मतलब बोल देता है कि अगर आप नहीं करोगे तो आपका दिन बुरा चला जाएगा, ऐसे बोलते हैं अगर शेयर करोगे तो कल का दिन तुम्हारा अच्छा होगा। तो उसको ब्लॉक मार दो सीधा। क्या बोला, लाइक अनलाइक करने के लिए? तो हम लाइक अनलाइक नहीं कर रहे हैं, हम आपको ब्लॉक कर दे रहे हैं, बात खत्म। परमिता कसम दे रहा है लाइक अनलाइक करने के लिए, हम ब्लॉक मार देते हैं ना। ब्लॉक मारने के लिए कोई नहीं था ना, उसको ब्लॉक कर दो, खत्म। ऐसे फालतू वीडियो देखना नहीं चाहिए। पता है यूट्यूब पे जाने का मन इसलिए नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा कचरा प्लेटफॉर्म हो गया है। हर चीज जब से ये रील्स वील्स डाल दिया ना, मतलब यूट्यूब एकदम बेकार हो गया है। ऐड इतना देगा ना कि दिमाग का नस ढीला हो जाएगा। अच्छा सुनो, तुम्हें क्या करना है, 5 चीज याद रखना है। क्या करना है? 5 चीज याद रखना है, ठीक है? एक टेबल बना लो। T75%, T90%, T99%, T99.9%। 50 तो याद ही है यार, वो तो वैसे ही याद है। T99.99%। ये शील का परसेंट परमिता सील लाएगी कितना मार्क्स, और बाकी पुकी लाएगी 99.9, और ये लाएगी जो बगल में बैठी वो लाएगी 99। क्या मतलब इधर से शुरू करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 75 रिया टेंशन में नहीं रे, फोर्थ ये है रे, हाँ फोर्थ ये है। चलो हाँ, तानिया कुछ पूछ रही थी, बोलो तानिया। चुप। सर वो अभी बायो सर आने वाले हैं। तो अब आप तो, ये तो आपका प्रॉब्लम है, आप देखिए क्या करना है आपको। करना है इसको कंटिन्यू या फिर बायो पढ़ना है, आपकी मर्जी। ये तो रिकॉर्डिंग में भी रहेगा, बाद में भी देख सकते हैं। ये देखो, ये क्या हो जाएगा 2T1। हाँ ठीक है, आप लेकिन देखना जरूर 2T1/2 ये हो जाएगा। ये याद रखना है 3.33। अब ये क्यों याद रखना है ये मत पूछना, ये याद रखना है तो रखना है T1/2, ठीक है? ये 2 कैंसिल नहीं है, ये तुम्हारा 2T1/2, ठीक है? ये ऐसे याद रखना है। और ये जो हो जाएगा 6.66, अरे काटना नहीं है, ये याद रखना है, काटना नहीं है। 2.66 T1/2 जो बोल रहा हूँ वो करो ना, यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, आइडिया आ जाएगा कि क्यों नहीं काटना है। अरे इसको काटना नहीं है भाई, मैं बोल रहा हूँ काटना नहीं है, इसको याद रखना है, ठीक है? सब नहीं था आपका। हाँ, काट देंगे तो काम ही बिगड़ जाएगा। 9.99 T1/2, इसको हम देखो न्यूमेरिकल में हम ये यूज नहीं करेंगे, हम न्यूमेरिकल में T1/2 यूज करेंगे। 9.99 T हाफ है ना, इसको हम 9.99 को अप्रोक्स T यूज करेंगे, वरना कैलकुलेशन 10 T1/2। ये T इतना हो रहा है नहीं, 10 T1/2 सब में 10 हो रहा है, नहीं हो रहा है?
तो सर उसको और ये हम 13.34 T1/2। अब सुन मेरी बात, एक और ट्रिक बता रहा हूँ। ये तो हो गया, रट्टा मारोगे तो रट्टा मारने का ट्रिक बता रहा हूँ, कैसे याद रखेंगे, ठीक है? इजी है, कैसे? ऐसी है देखो 2 T1/2 ये तो याद रहेगा, दूसरा वाला भी याद रखना 3.33 T1/2। अब देखो यहाँ पे इसका डबल ये हाँ, फिर इसका और इसका ट्रिपल ये और इसका 4 टाइम्स ये। ये तो याद ही है। एक याद हो गया तो बाकी सारा याद हो गया। अरे करके देख ले कैलकुलेशन, भाई हमने बोल दिया तो फिर सही है ना। कैलकुलेशन कर रहा है, भरोसा नहीं है मेरे पे। है ना सर। भरोसा नहीं होता सर। ये जोड़ के देख रहा है कि सही में 4 टाइम्स है क्या, मल्टीप्लाई करके देख रहा है। कौन? 120 और 2। ठीक है तानिया, तुम कर सकते हो बायोलॉजी का क्लास, सर आ जाएंगे तो मुझे ये ताई बाद में देख लेना। सर ये है आपका क्लास का ऑनलाइन बाद में मुझे अवश्य अगर यूट्यूब की तरह टीचमेंट बन गया ना, सुनो, यूट्यूब की तरह अगर टीचमेंट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अगर बन जाए फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, ये तो अभी पेड है ना, टीचमेंट तो पेड है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट वाला अगर ये बन गया तो उसमें सबसे ज्यादा व्यूज सब्सक्राइबर हमारे रहेंगे। नहीं बात समझ में? अभी कितने देर देखा जा चुका है पता है? ये टोटल वीडियो 2.3 के मतलब 2300 आवर देखा जा चुका है अपना वीडियो, 2300 घंटे। मतलब इसके हिसाब से देखा जाए अगर यूट्यूब पे 2000 घंटे हो जाते हैं तो ये हो जाता है 4 कर दिया। इतने कम समय में 2.3 के हुआ तो अभी और एक महीने में फुल पॉइंट नहीं हो जाएगा पूरा और होगा तो तब आपका उससे वाले पैसे नहीं आएंगे। इसके बाद आने से धीरे धीरे आएगा। पैसे नहीं कमाने, पैसे तो तुम लोग से ले लेते हैं, काम खत्म। उस दिन तो क्वेश्चन बोला लिखिए। सर आपको पता है आपके यूट्यूब चैनल में ऐड आता है? अरे आजकल बच्चा लोग एक स्टेटस लगाता रहता है कि आज मैंने एक फोटो डालता रहता है, देखो इतना कमाया, 500 600 ऐसे। सर वो ज्ञान कमाओ, ये क्या है? ज्ञान कमाओ मोदी जी ने। मोदी जी ने किया? नहीं, बहुत सारे उसको ना बाद में तुम्हारा अकाउंट हैक करके पूरा पैसा ले ये है क्या ज्ञान कमाओ? सिर्फ वो ज्ञान कमाओ में ऐसे वो ये सिर्फ स्टूडेंट्स लोग, मतलब कैसे बोलो, किशोर किशोरी के लिए है, समझ में मतलब मुझे समझ गया। तो आपको यहाँ पर 5 स्टेप है, डायमंड, सिल्वर, गोल्डन। इसके लिए करना क्या होता है? इसमें आपको पहले एक बार सेविंग कर, एक बार पैसा डालो और बार बार पैसा मिलेगा। मतलब एक चेन गेम है, आप जाओगे, आपको कोई मतलब इसको इस पे इन्वॉल्व करेगा तो फिर इसके बाद आप और पैसा मिलेगा क्यों? मतलब हम डाल दिए तो हमको मिलता रहेगा पैसा? अगर सपोज आप 8000 से, अरे मोबाइल नहीं, वैसे बताओ, 8000 से आप ज्वाइन किए हैं तो फिर आप अगर दूसरों को मतलब कि बोला कि हाँ ऐसे ऐसे होते हैं तुम भी आ जाओ, तो फिर क्या होता है वो अगर 8000 से वहाँ पर मतलब कि ज्वाइन किया तो फिर मुझे 4000 आपको हाफ मिलेगा उसका हाफ। और अगर प्लेटिनियम से घुसेंगे आप तो फिर इसमें 8 तो क्या मोदी जी ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करते चैनल और सिस्टम सब लोग तो यही बोल रहे थे वीडियो में भी बेवकूफ बना रहे तुम्हें। और सर क्या करते हैं, फालतू है ये। हाँ, फर्स्ट में ऐसे पैसा देते हैं, इसके बाद उसका अकाउंट टाटा का उठा ली तो भाई, टाटा का उठा ली। और सुन, ये जो अरे हला नहीं, मैं मोदी जी के बारे में किसी को कोई जानकारी होगा तो हमको पहले होता है। मोदी जी ने तो ऐसा कभी कुछ नहीं बोला था, ज्ञान कमाओ ये करो किशोर किशोरियों के लिए, वैसे फोटो लगा के उनका बोल दिया होगा। इस पे अगर कंप्लेन कर दिया जाए तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना? कर दीजिए सर, बहुत से लोग बैंक से पैसा लाके। तुम्हें क्या होगा, बैंक अकाउंट डिटेल सब मांगेगा, सारा चीज मांगेगा, पैसा डालेगा, तुम स्क्रीनशॉट लगाओगे और उससे वो बहुत चीज जानकारी ले लेगा, उसके बाद सर सुनिए ना, पैसे जो उठा के लाते हैं बैंक से, रियल पैसा एक ऐसे। हाँ, कुछ लोग होते हैं होशियार जैसे मेरे तरह, पैसा आया बैंक के अकाउंट वैसा देंगे जिसमें 500 रुपए रहेगा, नया अकाउंट खोल के उसमें पैसा आया निकाल के निकालते जाओ, लो लूटो, तुम कितना लूटना। कितना पैसा पहले डालना पड़ता है, इन्वेस्ट करना? अरे ये मत करना रे गधा, चुप, प्रमोशन हो गया फालतू का, ये सब चीज बोल निकालो। T75% और T99.9% निकालो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है? कंडीशन क्या दिया हुआ है? T हाफ दिया हुआ है 10 मिनट एक रिएक्शन हो रहा है, जिसमें T हाफ 10 मिनट मतलब 20 मिनट तक ये रिएक्शन चला होगा, ठीक है? और क्या B में A = 69.3 सेकेंड, ऐसे न्यूमेरिकल लैंग्वेज से पर सेकेंड।
कैसे करेंगे बताइए। ए नंबर देखिए, शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है, टी हाफ इज इक्वल टू 10 मिनट, तो टी 75% क्या हो जाएगा, 2.50%। ठीक है, मीन्स 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 मिनट। हाँ बोलो, आज जब 20 निकाल लेंगे तो टी 99.9 निकाल लेंगे। इतना आसान है, बताइए तो। टी 99.9 रिलेशन बताइए। कुकू बोलोगी और कोई नहीं बोलोगी। टी 99%, 99.9%। इसका है 10 T1/2। हाँ, तो 10 T1/2। ठीक है, 10 T1/2। ये गधा क्या कर रहा था, उसे को काट दे रहा था। कौन सा गधा है? ये गधा है। T1/2 कितना है, 10 मिनट। ये काट के पूरा बिगाड़ देता है। तो ये कितना हो जाएगा, सर उसने बोला गधा को मारना चाहिए। हाँ। सही बात है। हाँ। बोली तो सेकंड पे होना चाहिए ना। हाँ? ये तो सेकंड पे होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है ना टाइम। पर नीचे पे तो सेकंड पे भी दिया हुआ है, बी पे। अरे यार ये देखना, ये के का वैल्यू दिया हुआ है। नहीं मतलब तू ये नंबर बात करना पहले। यहाँ पे क्या बोला, फाइंड टी 75%, टी 99.9%। तो टी मिनट में दिया हुआ है, हमने मिनट में निकाला। अब देख फर्स्ट ऑर्डर एक, अब ये सेकंड वाला जो दिया ना उसका अभी देखेंगे, समझ में आ जाएगा सेकंड में क्या होगा। ये मिनट में निकालो। तो सर आवर में देता तो आवर में निकाल। हाँ, जो दिया उसी में निकाल देंगे। सेकंड में निकालना है तो निकाल दे, मल्टीप्लाई कर दे। किसी में कन्वर्ट करना नहीं चाहिए। नहीं यहाँ पे जो दिया हुआ था ना उसी में निकालिए। ठीक है, क्या बोला, फाइंड द टी 75%। और तुम्हारे कंडीशन दे रखा है, मिनट में देखा तो ऑब्वियसली मिनट में रखेंगे। सेंटीमीटर में कोई चीज दिया होता है तो सेंटीमीटर में हम आंसर लिखते हैं। और सर हाँ। 99.9 होगा ना। कहाँ पे, ओ नहीं नहीं। सही है सही है। मैंने तो सही लिखा, टी 99.9 ही तो लिखा है। अरे दीदी हाँ हमारे विलेज ये बोल रहा है 10। अरे 9.99 को हमने बोला था ना 10 लिखेंगे। ऊपर वाला भी लिख नहीं सर, आपने हाफ ही लिखा, लेकिन बी मुझे तो लगा बी है। नहीं भी फर्स्ट में भी अरे बी लिखती है क्या? ये नहीं, ऊपर वाला भी लग बी रहा है, होगा लेकिन बी कैसे? नहीं कहाँ है जी? ये तो बोल रहे हैं जस्ट यूज लग रहा है। तुम लोग पागल हो, पता है, फालतू की बातों में ज्यादा समय बर्बाद करते हो। बीडी से लंबा इधर करने में ओ तेरे को क्यूट नजर रहा हो। अब देखो ये हो गया फर्स्ट वाला कंप्लीट। अब सेकंड के टर्म में मिटा दो इसको। हाँ उस गधा को पकड़ के मारे। किस गधे, जिस गधे ने बोला कि टुकु कैंसिल कर। दुनिया में देखो पहला ईमानदार आदमी हमने देखा है जो खुद मतलब पहला ईमानदार गधा देखा। आदमी तो बहुत देखा था, जो गधा खुद को गधा बोल रहा है। रिप्लाई देना था। समझ में आ गया ना परमिता? परमिता ही नाम है तेरा, परमिता से। मैं दो बच्चे का नाम बोल रहा, एक परमिता का एक बंटी का, मतलब बंटा का। आप कैसे अपने बच्चों का नाम भूल सकते हैं? तो याद है ना, परमिता का नाम भूल गया, मतलब देखो याद है। भूल गए तो हिंदी में लिखा है। हाँ तो लो रहे यार, आपको सुना के नहीं आया, बताओ। ये वाला भी बता रहे, सेकंड में अगली बात करेंगे। देखिए अब इसका यूज करके करते हैं। के कितना दिया हुआ है, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया यहाँ से। बी नंबर, ठीक है ओए, बी नंबर के कितना दिया हुआ है, 69.3 पर सेकेंड। अच्छा, टी 50% क्या होता है, के टर्म में बताया फॉर्मूला 0.693 बाय के। तो 0.693 डिवाइडेड बाय 69.3। ठीक है, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/100 सेकेंड। ठीक है क्या, अब निकालेंगे टी 75%। ये हो जाएगा 2 इंटू टी 50% हो जाएगा। ये देखो है बंटा, क्या नाम है, बंटा। तेरे लिए मैंने हाफ को हटा दिया, 50% लिखा। 50% लिखना है। ठीक है, 2 इंटू 1/100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.02 सेकेंड पर सेकेंड। ये पर सेकेंड में होगा ना, पर सेकंड में होगा ना रे, पर सेकंड। ठीक है, नहीं पर सेकंड नहीं, नीचे आ गया, सेकंड में होगा। हाँ, टाइम है ना, सेकंड में होगा, पर सेकंड में तो क्या था। ठीक है, तो ये तो पलट जाएगा। अच्छा, टी 99.9% क्या होगा, 10 टी 50%।
10 to 50%, पता है ना, 1/2 नहीं होता है। 10 into 50% कितना निकला, कहाँ गया 1/100, 1/10, 1/10 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा 0.1 सेकेंड। मजा आ गया? हाँ बोलो ना। डिस्काउंट था ना, उसका कोई ना है। पता है बदुआ ये ऑपरेशन भी पहले एक बार हुआ था, 10 साल पहले ठीक हो गया था, 30 से 20 साल हो गया। बच्चे ने बदुआ मारते हैं, तुम लोग भी देते हो क्या बदुआ? ये हिलता है क्या ऐसे करने से? पेन भी होता है। हाँ सुनो, एक बात और बता रहा हूँ, तो ये तो था कि अगर ऐसे उल्टा पुल्टा करके पूछ ले तो अब मान ले है, इसी में एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, सुनना है। अल्लाह ने फर्स्ट बेंच वाले बोलते क्यों मारूंगा, फिर मेरा गुस्सा तुम भूल गए क्या? अगर बोल देता सी नंबर में कि फाइंड टी 60%, मान लो इफ टी हाफ इज इक्वल टू 10 सेकंड था ना, 10 सेकंड, मतलब मान लो कि ऐसे डायरेक्ट पूछ देता, ये तो 75%, ये सब में रिलेशन हमको पता है ना, ओए सुनना, इन सब में रिलेशन तो हमको पता है, इसलिए हमने रिलेशन से कर लिया। लेकिन अगर तुमको वो डायरेक्ट पूछ देता तब क्या करते? तो याद करो, बचपन में हमने बोला था तुम्हें कि के टी इज इक्वल टू क्या होता है, एल एम ए बाय ए माइनस एक्स था ना रे, ए माइनस एक्स ये था, तो इसका यूज कर लेंगे, बोले थे कि इसको रटा मार लो तो उसमें यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा के टी 60%, के टी 60% इज इक्वल टू एल एन, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 100%, ठीक है 60% हो रहा है ना, तो x का वैल्यू 60% होगा, तो 100 माइनस 60 ये कितना हो जाएगा एल एन 100 डिवाइडेड बाय 40, काट देंगे तो क्या हो जाएगा 10/4, 10/4 एल एन 10/4, एल एन 2.4 क्यों लिखेंगे, आगे 5 पर एल एन 10, अच्छा के का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, के का वैल्यू, के जो है तुम्हारा वो होता है 0.693 बाय टी हाफ होता है ना, क्या सर? 0.693 टी हाफ, तो ये डाल देंगे के का वैल्यू, के इज इक्वल टू 0.693 टी हाफ, ठीक है, और टी हाफ तो दिया हुआ है ना, टी हाफ इज इक्वल टू 10 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा 0.0693, ठीक है, ये यहाँ पे पुट कर देंगे और ये आके इसको डिवाइड कर देगा, एल एन 10 का ये 2 पॉइंट ये डिवाइड इसलिए नहीं करे क्योंकि एल एन 10 का वैल्यू हमको पता है, एल एन 4 का भी वैल्यू पता है, तो इसलिए नहीं कर रहे डिवाइड, ताकि इन दोनों को डाल के ए बाई बी करके सॉल्व कर लेंगे, ये वाला वैल्यू यहाँ पे जाके पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, और उसको इस वैल्यू को फिर यहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 60%। सर उसके सेकंड का दिया बतवा, हाँ पीछे में सेकंड लगेगा, पीछे सेकंड लगेगा, मैं गलत सोच लिया, तुमने बोला, तो देखो ये 60% जो हो जाएगा ये बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, ये 60% एल एन 10, हम एल एन को लॉक कर ले, लॉक कर दीजिए, कब ना 2.3 लॉग 10/4, ऐसे लिख देते हैं लॉग 10 माइनस लॉग 4 डिवाइडेड बाय 0.6, अरे यार 0693, अब देख सुन मेरी बात, इसको एक स्टेप और लेंगे, लॉग 10 माइनस 2 log 2, 2 log 2 क्यों लिखा पता है, 2 का स्क्वायर, ये 2 इधर आ गया, डिवाइडेड बाय समथिंग, अब देखो log 10 का वैल्यू पता है 1 माइनस 2 इंटू 0.3, मतलब ऐसे करके सोल्व कर लेंगे। अब तुम जो बोल रहा है कि 2.5 कर देते तो log 2.5 का वैल्यू कैसे निकालेगा बता, पॉसिबल है, इसलिए बोला ये नहीं करेंगे, ठीक है, तो मान लो कि ऐसा होता तो ऐसे करते, जो चीज़ अपने लोग ने याद नहीं किया है, सुनना, जो चीज़ हमने याद नहीं किया, जैसे 60% याद नहीं किए थे तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे, 40% 30% जितना परसेंट बोल ले भाई अपन को सब आता है, ठीक है, ऐसे बोलना अपन को सब आता है, तो उसके बाद कर लेना। हाँ जरा डिस्काउंट वापस, और सर एक बात बोलो, अभी उस समय बोल रहा था कि मुझे कल सामान नहीं पड़ रहा है, बंटे, अभी बंटा और बंटी भी बोला, बंटी भी, अच्छा अभी पढ़ा था, चुप आगे देख, हाँ ये इन टर्म ऑफ वोल्ट्स में कौन? मतलब वो 560
मोल्स में निकालेगा। मोल्स में भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है। और ये ऐसा कर, इसको ऐसा लिख, हाँ सही में ये मोल्स वाला लग रहा है। 100 अब ये कर दे, 100 - 60 डायरेक्ट कर दे कॉन्सेप्ट को। अब ठीक हो गया, अब मोल्स वाला हट गया और मतलब मोल्स वाला लिख देते, लेकिन दोनों तो सेम ही तरीके से चल रहा है। मतलब इसका मतलब हो कि 100% था, 60% हम निकाल रहे हैं, तो 100 - 60। ये सही कर ले, एक को 100 बनाना आसान है, कभी तो अच्छे से आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो भी आएगी। अच्छा तुम लोग रोटेशन फिर से बंद कर दिए क्या? नहीं, रोटेशन में बैठ रही हो ना? हाँ एकदम, अगले दिन ये बैठेगा आगे, ये जाएगा पीछे। पता नहीं कल ये लोग सामने बैठ गए, हमें पीछे बैठ गए। कल हम लोग मॉर्निंग में आई, इवनिंग सुनना, मॉर्निंग में चल रहा है ओनली रोटेशन, इवनिंग में नहीं, ओनली मॉर्निंग में। इवनिंग में जो पहले आए वो बैठे। इवनिंग में गर्ल्स पहले इवनिंग में भी चलाओगे रोटेशन? नहीं, मतलब जो पहले आए वो बैठेंगे। इवनिंग में देखो 4 ही गर्ल्स आती है, हाँ, वो परिमिता तो ऑनलाइन रहती है, ये भी आती है, तो परिमिता की जगह बैठ जाती है, हो जाता है ना। आप बॉयज भी 3 ही होता है, तो क्या रोटेशन करेगा? हाँ, जो पहले आए वो बैठे। पहले लड़की फिर लड़का, पहले हमेशा बोलते हो 80%, ladies मतलब first। रात को नहीं, रात को बैठना परसेंटेज के हिसाब से, हाँ, जिसके कम परसेंटेज आए थे वो आगे बैठेंगे, जिसके ज्यादा आते वो पीछे बैठेंगे। मेरा काम है। हाँ मेरा भी कम है। शर्म रख। फिर तो खिचड़ी हो जाएगा। अरे भाई मजा आया कि नहीं आया? आ रहा है। कैसा ये चैप्टर बताओ? बहुत अच्छा है। मजेदार है? चैप्टर खत्म सर। 50% कह सकते हैं, हाँ। 50 नहीं, 40 या 45%। अभी और पढ़ेंगे तब 45%, मतलब अभी ये फिनिश हो जाएगा ना आज का टॉपिक, तो 45%। नहीं हुआ ठीक था। ओए इशू मैंने कुछ रोट वन वो अब नेक्स्ट कर लीजिए मेरी को। बिना की कॉल करे श्रवण की। बायोलॉजी में कितना चैप्टर हुआ रे? ट्यूशन वाले पहले बताओ। 10 चैप्टर हो गया? 3। बायोलॉजी का तो 2-2 पेज का चैप्टर है, एक चैप्टर था ना 4 पेज का, ऐसा कुछ। वो तो 2 दिन में हो गया होगा, 1 दिन में। नहीं 4 दिन में हुआ। अरे रोशनी मैम, रे रोशनी मैम, उसको बोल। रोशनी मैम, तुम कितना चैप्टर किया? कितना चैप्टर किया बायोलॉजी? जी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इनहेरिटेंस, कंप्लीट नहीं, ये वो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो है ना, वो फर्स्ट मतलब वीडियो ही बनाई, तो 2 पार्ट में बनाने वाली थी, लेकिन सेकंड पार्ट नहीं बनाया, तो फर्स्ट पार्ट ही कर पाए। तो सेकंड दूसरे का देख ले, कर लो। दूसरे का अच्छा नहीं लगता, मतलब वो नहीं बनाएगी तो छोड़ देगा, फेल हो जाएगा। नहीं, इसलिए नेक्स्ट चैप्टर में मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो 2 चैप्टर हुआ थे। 2-3 चैप्टर। कैसे, वही तो आधा ही हुआ ना, अब उसका भी आधा ही हुआ, चल ही रहा है अभी, तो आधा इसका मिला के 1 हुआ, तो 3 हो गया। सिप्रा मैम कौन थी रे? सिप्रा मैम, तूने कितना चैप्टर कंप्लीट किया? 1.5। और कहाँ गया? तू कौन सी मैम थी? हाँ फिजिक्स वाला, कितना हुआ तेरा? पढ़ते नहीं हो तुम लोग क्या डेली? चुप नहीं गए बंटे, मारूंगा फिर फोड़ दूंगा। हाँ कितना देर पढ़ती है बायोलॉजी डेली? ये छोड़ देती है?
तुम लोग पागल हो क्या? तुम तो ऑफलाइन ट्यूशन आती तरह एमबी कैसे खत्म रहता? देखो एमबी उम्बी है, एमबी उम्बी ये क्या होता है? मतलब तुम तो एक बार आती हो यहाँ पे, रात को बस ऑनलाइन करती हो, तो एमबी क्यों खत्म होने देती हो? एमबी को खत्म मत होने दो, एक्स्ट्रा पैक डलवा ले। इतना ट्यूशन में पैसा बर्बाद करती है, 150 रुपये का पैक डलवा ले, ठीक है, एक्स्ट्रा। और उसके बाद एमबी खत्म नहीं होने देना, डेली ये करना। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि ये 60 दिन तेरे जिंदगी के आखिरी 60 डेज है। आया बात समझ में? इसके अलावा तुम्हें समय नहीं मिलेगा। और मैंने क्या बोला था कि बायोलॉजी के 5-6 चैप्टर पढ़ के जाना। क्या कर रहे हो तुम लोग? एक महीने में 1 चैप्टर तुम पढ़े हो, ये 1 महीने में 1.5 चैप्टर पढ़ा है, 2 चैप्टर। अगर अच्छे से पढ़ो, तू डेली पढ़ता है, जो ईमानदारी से बता। एक कौन थी रे, तू कौन सी मैम से पढ़ते थे? स्लीपी मैम, रितु मैम, इसने कितना पढ़ाया? 2 चैप्टर। तो देखो डेली पढ़ती है ना, डेली पढ़ती है। सर एक्चुअली सर बोलो पहले का रिवाइज करना, क्या पहला का ही रिवाइज करना, चैप्टर 2 3 तो आगे वो तो बहुत सारे वीडियोस का रिकॉर्डेड होगा ना, पढ़ा होगा ना बहुत सारा, ये लाइव आती है। हाँ तो उसको देख देख के सुनो। तुम लोग क्या करो, ऐसा कुछ प्लान बनाओ। तुम लोग का काम ही क्या है? तुम आए हो आराम से, तुम्हें खाना है और पढ़ना है, 2 ही तो काम है ना। तो फिर समय को बर्बाद मत होने दो। जैसे सुबह में जागते हो तो 1 घंटा वीडियो देख लिया करो, आलतू फालतू मोबाइल मत चलाओ, 1 घंटा वीडियो देख लो। 1 घंटा वीडियो देखो, थोड़ा सा रेस्ट करो, नाश्ता वास्ता करो, पढ़ने आ जाओ। फिर यहाँ से जाते हो तो अपना यहाँ का ट्यूशन का काम करो। फिर शाम में समय मिलता है तो थोड़ा सा देख लिया करो। अगर समझ में ऐसे समय निकाल के करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, कम से कम 6 चैप्टर करके जाओ। स्कूल में देखो इतना प्रोजेक्ट करो, ये करो, उस बहुत सारा काम दे देगा ना, नहीं दे देगा। कॉपी कंप्लीट करो, ये करो, वो करो, समय कहाँ मिलता है स्कूल में। उसके बाद बच्चे अलग से शैतानी करेंगे, पढ़ने नहीं देंगे। तो अभी ही जो पढ़ पाओगे कम से कम 50% सिलेबस कवर करके जाओ। आ रहे समझ में? हाँ एक बात और है कि अगर सच्ची निष्ठा से पढ़ा जाए तो 4-5 चैप्टर से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता कोई भी आदमी। ये मतलब ये सच बता रहे, 4-5 चैप्टर बोला ना मैंने, क्या बोला? 5 चैप्टर 6 चैप्टर। लेकिन तुम अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो 6 चैप्टर हो पाएगा, वरना 4 चैप्टर होते होते तुम्हारा बैंड बच जाएगा कोई भी सब्जेक्ट में। अभी देखो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर शॉर्टकट में पढ़ लिए होते तो मे भी 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके होते, नहीं हो चुके होते, ऊपर ऊपर से तैर के निकलते। तो अगर डीपली जाके पढ़ रहे हैं तो देखो 2 चैप्टर भी फिनिश होने में 1 महीना लग गया, मतलब 4 चैप्टर हो सकते हैं 2 महीने में। आगे के चैप्टर छोटे हैं इसलिए ज़्यादा भी हो सकता है। अभी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे, 20 दिन 22 दिन पढ़ लिए थे, तब जाके मतलब ऐसा लग रहा था कि खत्म ही नहीं होगा, नहीं हो रहा था। अभी खत्म हो गया। ये चैप्टर देखो इतना जल्दी 50% में पहुंच गया। देखो ग्राफ अभी ग्राफ करेंगे, ठीक है। किसका ग्राफ करेंगे? मतलब कुछ वेरिएबल है इनके बीच में, ग्राफ अभी पढ़ते हैं। बातें नहीं, तुम लोग के पास समय नहीं है, तुम लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हो, फिर बाद में रोओगे। और जैसे इस बार के बच्चे मुंह लटका के बाद में, वैसे तुम भी आओगे मुंह लटका के। समय बिता चुके हो, तुम समय गंवा चुके हो। आज आखिरी दिन है मई का। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 6 7 महीने तेरे पास। जनवरी में तुम्हारा प्रैक्टिकल हो रहा है, डेट शीट आ गया, पता है? 12 का एग्जाम का डेट आ गया, पता है? क्या सर? 12 बोर्ड एग्जाम का डेट नहीं देखा तुम लोग? क्या यार पागल हो तुम लोग क्या? फरवरी के फर्स्ट वीक में डेट भी दे दिया, डेट भी शायद 4 या 5 तारीख ऐसे करके दिया है, मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। फरवरी के फर्स्ट वीक में। वजह क्या है पता है? इलेक्शन, लोकसभा चुनाव मार्च में है, तो इसलिए उससे पहले एग्जाम कराया जाएगा। और तेरे पास 6 ही महीने बाकी है। ये मत देखो कि अभी 2 ही महीने बीते हैं। तुम लोग क्या सोच रहे हो अभी अप्रैल मई 2 ही तो बीता, अभी तो 10 महीने नहीं। मई चला गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। जनवरी में तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और फरवरी के फर्स्ट वीक में, मतलब 2-3 दिन में तुम्हारा वाइवा करा जाएगा। 3 दिन में 3 वाइवा करा जाएगा, 4 दिन में 1 2 3 4, नहीं समझे? 4 सब्जेक्ट है ना, डेली एक वाइवा, कॉपी वॉपी सब कुछ सबमिट। तो ये सब तैयारी तो पहले से ही करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर तेरा एग्जाम लगातार एग्जाम होगा। रिजल्ट जून में दे देगा, जून नहीं मई में दे देगा रिजल्ट, मई के सेकंड वीक में। मतलब हम लोग मार्च के फर्स्ट वीक में मतलब स्कूल से आ जाते, मतलब चले जाएंगे? नहीं, सेकंड थर्ड वीक में आ जाओगे, गैप होगा ना एग्जाम में। नहीं मार्च में कहाँ, फरवरी में ही आ जाओगे। फरवरी में आ जाएंगे। फरवरी के लास्ट वीक में आ जाओगे। 1 मंथ पूरा चलता है कौन? एग्जाम। हाँ तो अगर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा।
ये डेट आ गया अभी नहीं, ये करीब 10 दिन हो चुके हैं डेट आए, मैंने बताना भूल गया था। बात बोला उन लोगों से हमारा क्या करना? किनका? तो पूरा सेंट्रल लेवल पे चल रहा है ना, केंद्र सरकार, तेरा कनेक्शन है ना, तेरे को खिला रहा है, तेरे को पिला रहा है, तेरे को पढ़ा रहा है, सब कुछ फ्री में करा रहा है, तो उनका कनेक्शन है ना। एजुकेशन मिनिस्टर सीधा तेरे से संवाद करता है कि हमारे बच्चे कैसे हो, सही है ना। तो लिखो ग्राफ। तो इसलिए कितना देर समय है, कितना मैंने जोर के बताया था, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 महीने। 7 महीने आज से 7 महीने, कल से 1 दिन कम हो जाएगा, परसों 1 दिन और कम हो जाएगा। इसलिए अपने जिंदगी के आखिरी महीना समझो, किसको आखिरी महीना, क्या, हाँ 1 महीना बचा है ना, 6 महीने स्कूल में बिताओगे, आखिरी महीना समझना जून को। फिर से मैंने 2 महीने पहले भी बोला था कि ये 2 महीने तेरे जिंदगी का आखिरी महीने, जितना फाड़ सकते हो फाड़ डालो। मूवी भी देखना है आज जाके देख लेना, कल से कुछ भी नहीं करना है। नया बात समझ में, पागलों की तरह पढ़ना है। अगर अभी पागलों की तरह पढ़ोगे तो स्कूल में जाके 1-2 महीने थोड़ा चैन की सांस ले पाओगे। देखो फर्स्ट नंबर ग्राफ हम पढ़ रहे हैं, LNCT वर्सेस टी, ओए टाइम और LNCT के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या होता है, KT इज इक्वल टू क्या होता है, LNC0/CT। बातें करो फिर बोलना कि सर समझ में नहीं आया कैसे होगा, मुझे पता है। तो KT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LNC0 माइनस LNCT। तो LNCT क्या हो जाएगा, यहाँ से LNCT जो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस KT प्लस LNC0। मतलब अगर मैं इसको गौर से देखूं, अगर मैं इसको y मान लूं तो y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस सी। ये दिख रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। माइनस साइन मतलब नेगेटिव की तरफ उसका जो कर्व ओपन होगा, मतलब स्लोप उधर की तरफ होगा, ठीक है। और सी मतलब y इज इक्वल टू, ये देखो y है मतलब LNCT, क्या है LNCT मतलब y इंटरसेप्ट c, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इंटरसेप्ट मतलब y जो है, y यहाँ पे c इंटरसेप्ट कर रहा है, y का वैल्यू कितना है LNCT, मतलब LNCT इंटरसेप्ट कर रहा है, गलत बोल दिया मैंने, y इंटरसेप्ट LNCT। मतलब इसका जो ग्राफ होगा, नीचे बनाना ये ग्राफ, इधर पे हमने ले लिया y एक्सिस, इधर पे ले लिया, और ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। हाँ कुछ समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया, ये आया समझ में, यहाँ तक यहाँ तक आया, मैथ्स को आ जाए तो बातें करो। बात नहीं करनी। LNCT वर्सेस T के बीच का ग्राफ ड्रॉ कर रहा है। KT होता है LNC0/CT, इसके मदद से हम निकाल रहे हैं LNCT। तो KT क्या हो गया, KT इज इक्वल टू log A/B, log A माइनस log B हो गया। इसको इधर ले आए तो LNCT हो गया, माइनस में था प्लस में हो गया, यहाँ पे कौन बचा LNC0, KT इधर आया तो माइनस KT हो गया। सर इसको बाद में कहने पहले क्यों लिखे, तो पहले इसलिए लिखे कि y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है मैथ का 11th, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये होता है मैथ का। कंपेयर कर रहे हैं इसको, ये वाला आ गया, मान लिया इक्वेशन 1, और हमने मैथ में पढ़ रखा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, 9th में भी पढ़ रखा है, 9th में भी है। हाँ अभी नए वाले सिलेबस में दिया, और तुम्हारे पुराने वाले में भी है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। 10th में भी कोई मतलब क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। 11th में बहुत ज़्यादा डीपली है, तो y अगर नहीं पता है तो ये देख लो, y इज इक्वल टू होता है mx प्लस c, जहाँ पे समझ लो, बता रहा हूँ मैथ का कॉन्सेप्ट। LNCT की जगह पे हम y लिखेंगे। अरे जो बता रहा हूँ पहले वो सुनना भाई, जब आगे बता दिया तो फिर पीछे बोलते, जब पीछे बताता हो तो आगे पूछने चले जाते हो। पहले ये समझ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो मतलब फार्मूला होता है, मतलब इक्वेशन होता है, वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। जैसे x इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ऐसे तो पहले पैराबोला सबका होता था, इसी प्रकार से पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल सबका इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। y और x के वैल्यू चेंज करते रहेंगे, और ये m जो होता है स्लोप, m इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा। तो इसको हमने रीअरेंज किया, तो यहाँ से मतलब इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया, तो हमें y का वैल्यू कितना मिल रहा है LNCT। मतलब इसका जो ग्राफ बनता था y इज इक्वल टू mx प्लस c का, ऐसा भी हो सकता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c का ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c का ऐसा भी हो सकता है, मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, और ये डिपेंड करता है कि y पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा है। तो ये वाला जो होता था y पे m इंटरसेप्ट, मतलब जो स्लोप होता था m होता था इसका टेन थीटा होता था ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y को हम कंपेयर कर रहे हैं LNCT के साथ, कि LNCT जो होगा ये होगा माइनस KT प्लस LNC0, मतलब
ये इस फॉर्मेट में बैठ रहा है, जैसे नहीं गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके फिर एबीसी का वैल्यू निकालते थे, करते थे ना, तो बस वैसे ही मानो कि मतलब ये वाई एक्सिस पे जो होगा ये एलएनसीटी होगा। क्या होगा? एलएनसीटी। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? एलएनसीटी। ठीक है, और यहाँ से जो इसका ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनेगा, और ये जो के है, के क्या है? इसका स्लोप है। क्या है? स्लोप। स्लोप मीन्स टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू एम जो होता था, यहाँ पे एम जो होता था ये होता था टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस के। क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्लोप लिख देंगे ऐसे, स्लोप जो है वो क्या है? माइनस के। ये ग्राफ बन जाएगा। बात समझ में? एलएनसीटी, हाँ ठीक है। और ये ग्राफ किसके बीच में है? एलएनसीटी के बीच। तो एलएनसीटी ऐसे दिखा देना, और यहाँ पे टाइम वर्सेस टाइम। ठीक है, सर एक अब पूछो। हाँ, माइनस के की है ना, इसको हम माइनस के की ऐसा कुछ नहीं, एंगल मतलब ये स्लोप मतलब ये जो तुम्हारा टेन थीटा का वैल्यू, हाँ उसको तो पॉजिटिव में ये करके लेना होगा। ठीक है, बस ये डायरेक्शंस को बदल सकता है, एंगल कभी एंटी क्लॉकवाइज कभी क्लॉकवाइज नहीं हो जाता है। बस वो बस यहाँ पे हमको लिख देना है कि स्लोप कितना है माइनस के, बस हो गया। बाकी इसका कोई यूज नहीं है। कुछ भी यूज हुआ इसका? कुछ यूज हुआ क्या? बस ग्राफ ड्रॉ कर दिए। बस ये मान लेना वाई पे कितना होगा? एलएनसीटी होगा। अब बाकी ऐसे होगा। अब क्या करेंगे? लॉग सिटी वर्सेस टी। तो एल एन ही तो लॉग होता है एल एन में 2.3 मल्टीप्लाई कर देने से लॉग बन जाता है ना। तो ग्राफ कैसा होने वाला है? ऐसा ही होने वाला है, सेम टू सेम। बस यहाँ पे लिखे हुए चीज बदल जाएंगे, लेकिन ग्राफ का नेचर वैसा ही रहेगा। नहीं समझे? मिटा दूं? देखो, एल एन की जगह हमने ले लिया लॉग सिटी वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ। तो देखो केटी क्या आया था? 2.3। केटी जो होता है 2.3 लॉग सी नोट बाय सी टी। केटी इज इक्वल टू एल सी नोट बाय सी टी था ना, तो एल एन को हमने लॉग में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे था ना केटी इज इक्वल टू एल एन सी नोट बाय सी टी था ना, तो इसमें हमने एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर दिया, 2.3 कर दिया, ये आ गया। अभी देखो केटी डिवाइडेड बाय 2.3 इज इक्वल टू लॉग सी नॉट माइनस लॉग सी टी। मतलब ये कर दिया। हमें किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है? लॉग सी टी और टाइम के बीच में। मतलब हमें लॉग सी टी से ये लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो इसको हम ले आते हैं। लॉग सी टी इज इक्वल टू लॉग सी नॉट दूर में क्यों लिखे? क्योंकि हमें वही एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लाना है। तो माइनस के टी बाय 2.3 माइनस के टी बाय 2.3 प्लस लॉग सी नॉट। ठीक है, तो उसको फिर से कंपेयर कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो माइनस भी हमने डाल दिया। तो इसको जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे सेम टू सेम ग्राफ पहले वाले की तरह बनेगा। इधर का टाइम ले लेंगे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या ले लेंगे? लॉग सिटीज। और ये जो वैल्यू होगा ये होगा लॉग सिटी। स्लोप इसका क्या हो जाएगा? एम का वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी है तो टी को एक्स मानो, तो माइनस के बाय 2.3 क्या हो जाएगा? माइनस के बाय 2.3 माइनस के बाय 2.3 ये एक्स के टर्म में है, तो एक्स को टी समझो, मतलब वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ये करो, कैंसल आउट। ये हो गया इसका स्लोप। और ये वाई इंटरसेप्ट कितना हुआ? ये वाई इंटरसेप्ट कितना हुआ? लॉग सी टी। लिखे थे ना पिछले बारे में। देखो 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 गलती लिख दिया। एक सेकंड, दोनों में थोड़ा थोड़ा गलत हो गया। सुनो, एक चीज गलत बता दिया। बोला सही था, वाई इंटरसेप्ट सी बोला था, लिखने के टाइम पे गलती कर दी। सुनो वाई इज इक्वल टू लिखना मत, कुछ मिटाना पड़ सकता है। एम एक्स प्लस सी होता है, तो एम तो होता है स्लोप, और सी क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट सी। बोले थे नहीं बात? मतलब ये जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो सी का वैल्यू होगा ना, ये जो वैल्यू होगा ये सी का वैल्यू होगा। वाई एक्सिस को सी इंटरसेप्ट करता है, रूल ऐसा है मैथ का, है ना रे? ऐसे भी अगर तुम ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे जो सी का वैल्यू होगा वो इधर पे होगा। ऐसा ग्राफ कब बनेगा? जब सी का वैल्यू निगेटिव में मतलब चला जाता है। ठीक है, सी का वैल्यू निगेटिव हो तो ये सी निगेटिव आएगा ना वाई एक्सिस पे, तो ये चीज़ होता है। तो पहले वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में पहले बता देता हूँ कि इसको जो हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये तो हो गया वाई का वैल्यू, तो हमने वाई पे ये चीज़ लिख दिया था। वाई एक्सिस को सी इंटरसेप्ट करता है, तो ये लॉग सी नोट होगा। यहाँ पे क्या होगा?
लॉग सी नॉट, ये वाला y का जो वैल्यू है ये होगा लॉग सी नॉट, सी कांस्टेंट। रुक जाओ पहले ये समझ लो, लॉग सी नॉट। और ये ग्राफ किसका है? लॉग सी टी का है। वही तो दोनों चीज सेम हो जा रहा था, ये भी ध्यान गया। दोनों चीज सेम कैसे होगा? लॉग सी टी है ये, इधर है टाइम, तो y इंटरसेप्ट सी होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी में y एक्सिस को c इंटरसेप्ट करता है, मतलब y एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है ना वो होता है c। ठीक है, यहाँ पे c की जगह पे लॉग सी नॉट, तो ये लॉग सी नॉट है। पहले वाले में देखो मैंने यहाँ पे लिखा था तुम्हें LNCT, क्या लिखा था? LNCT, तो ये तो ग्राफ हो गया LNCT वर्सेस टाइम। और ये यहाँ पे जो हमने लिखा था ना, ये LNCT लिखा था, यहाँ पे LNC नॉट लिखो, क्या लिखो? LNC नॉट। पहले वाले में LNC नॉट, ये जो है ना LNCT, देखो 2 बार हमने लिखा था। ये कहाँ लिखी? LNCT यहाँ पे लिखा, ये होगा LNC नॉट, और यहाँ पे लिखा LNCT, रो लगा के LNCT वर्सेस टाइम। सब लोग सही कर लिए? फिर से बताता हूँ, पहले वाले डायग्राम में देखो क्या करना है। ये वाला एक्सिस जो था ये था LNCT, ये हो गया ठीक। लेकिन ये वाला जो वैल्यू था ना, ये वाला वैल्यू है LNC नॉट। आया समझ में? यहाँ पे सही है, तो दूसरा वाला में LN लॉग CT है और ये होगा लॉग सी नॉट। बाकी बन कहाँ पे? हाँ ले जा ना, जहाँ तक ले जा, ऊपर ले जा। हाँ लो, नहीं 12 बजे। ये 100% चार्ज हो गया, कब हो गया भाई? हमको पता है, नहीं चला। 5-6 ग्राफ है टोटल, 5-6 पता नहीं, हाँ 4 है और भी है, देखते हैं। हाँ कभी भी नेगेटिव हो सकता है। स्लोप होता है tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है। साइन बाय कॉस अगर होता है तो हो सकता है tan थीटा। एंगल एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे तो हाँ तो हो सकता है। तो मतलब उधर भी माइनस भी। हाँ पर आपने क्यों नहीं, क्या पहले पहले वाले में इसके निकाल दिया। नहीं माइनस के लिखा था स्लोप। हाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब इसमें m निगेटिव आ गया तो केस स्टडी हो गया। ओरिजिनल इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसलिए मिटा दिया था। हाँ ठीक है। थर्ड नंबर देखो, t 50% और सी नोट के बीच का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। t 50% और सी नोट के बीच का t 50% वर्सेस सी नॉट। तो देखो t 50% क्या होता है? ये होता है ln 2/k, ln 2/k। तो देखो इसको अगर मैं बोलूँ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू क्या है? कॉन्स्टेंट, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस y का वैल्यू कॉन्स्टेंट है, x बदल रहा है, y का वैल्यू कॉन्स्टेंट है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी जो है अपना आंसर, mx प्लस सी सोल्व करके आ गया अपना समथिंग वैल्यू। ये तो कुछ वैल्यू है ना, कांस्टेंट है ना, तो y कांस्टेंट है, मतलब क्या? ग्राफ अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं हो जाएगा? तो सिंपल तो सबसे आसान हो गया एक्स वाई। है बात समझ में? और ये कितना इंटरसेप्ट होगा? देखो अगर मैं इसको सुनो y सुनना, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ, तो x पे तो कोई पॉइंट नहीं है, मतलब ये तो जीरो है, जीरो प्लस कांस्टेंट। नया बात समझ में? तो सी पे तो इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन x का तो कोई भी वैल्यू मतलब नहीं, एकदम कांस्टेंट है, फिक्स है। ठीक है, ये चला जाएगा तुम्हारा ऐसे, और ये हो जाएगा ln 2/k, इसका इंटरसेप्ट है ln 2/k। लेकिन ये ग्राफ किसके बीच है? 50% और टाइम के बीच। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सुनो क्या बोलूँ, फिर से बोलो। हाँ ln 2 ये वैल्यू कांस्टेंट है, 10-20 कुछ तो वैल्यू है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने क्यों लिखा? क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस सी कांस्टेंट ही होता है ना, इंटरसेप्ट सी जितना मतलब ये करता है। तो यहाँ पे हमें ये क्या है? यहाँ पे तो कुछ नहीं, जीरो है। ये कुछ है क्या? नहीं है ना, हमें नहीं मिला, इस वाले में नहीं मिला। ओरिजिनल होता है परंतु है नहीं, मतलब क्या? x का मतलब कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है। x का वैल्यू देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, या पर भी मतलब y का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, y का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, y का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है x की तरफ
along the x एक्सिस हो गया, ठीक है। ये मैं बात बता रहा हूँ, मतलब जो तुम्हारा कांस्टेंट का ये वैल्यू होगा ना, इसलिए मैंने y इक्वल टू डायरेक्ट कांस्टेंट लिख दिया। y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है मतलब क्या, x वेरी कर रहा है, y कांस्टेंट हमने लिखा, y का वैल्यू है y इक्वल टू x प्लस c, मतलब क्या x वेरी कर रहा है लेकिन y कांस्टेंट है। तो ये देखो 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 जा रहा है y कांस्टेंट, ठीक है, ऐसे समझो। 4 नंबर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, इसको मिटा दूं, छाप लिया ना, यहाँ पे लिखो C नॉट, यहाँ पे लिखो T 50% और ये है y इंटरसेप्ट ln 2/k। स्लोप कितना होगा इसका, 0। स्लोप मतलब क्या, एंगल 0, होगा ही नहीं। तो ये स्लोप 0। 4th नंबर, 4th नंबर में रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो मान लो कि ए कोई रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बन गया इससे, तो आर क्या होता है, रेट जो होता है के ए टू द पावर 1, क्यों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, के इंटू कंसंट्रेशन और ऊपर में डिग्री इसका 1, मतलब क्या, इसको अगर हम कंपेयर करें, आर को मैं अगर वाई मान लूँ तो क्या आ जाएगा, एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी तो है नहीं, कांस्टेंट नहीं है ना रे, y इक्वल टू एम एक्स, मान लो इसको हम मान लेते हैं, हाँ अरे ये कंसंट्रेशन तो कुछ ना कुछ है ना, कांस्टेंट कैसे हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जा रहा है, मतलब सी पे कोई इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, सी पे कोई इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है, तो ये ग्राफ चला जाएगा ऐसे, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा के, क्या हो जाएगा, स्लोप के, ठीक है, एक्स वाई इधर पे ले लिया रेट, इधर पे ले लिया कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई है तो कंसंट्रेशन हो गया ना, कांस्टेंट कैसे कर देगा, एक्स आई सुन 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 5 है, तो ये y के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट कैसे हो जाएगा, इसका असर होगा ना y एक्सिस पे ना, ये कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ ड्रॉ कर रहा है, कंसंट्रेशन से क्या मल्टीप्लाई, कंसंट्रेशन के साथ क्या हुआ उसमें चला जाएगा, आया बात समझ में। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा इक्वल टू के, ये ग्राफ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अब ग्राफ नहीं है, अब टॉपिक बदल रहा है, अब ग्राफ नहीं है, रहने देते हैं, अगला टॉपिक हम अगले दिन से करते हैं, ठीक है। और करेगा, रहने देते, कितना 4-5 पेज हो गया, कल रिकॉर्ड बना दिए थे हम लोग, 11-12 पेज कर दिए थे ना, 6 हुआ मेरा 5 अच्छा करके, गर्मी